देखो भाई, आज हमारा जो चैप्टर चालू होगा, सेकंड चैप्टर, चैप्टर नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर सेकंड, ठीक है। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये हमारा सेकंड चैप्टर है भाई। हमारे कोर्स का ये सेकंड चैप्टर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। सबसे पहले बात आपको, हाँ बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन प्रॉब्लम थी। फर्स्ट चैप्टर में? यस सर। बताओ सर एक मिनट। फर्स्ट चैप्टर में आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है? जो बुक के बीच वाले क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बताओ। तो उसमें से बताओ बेटा, कौन सा क्वेश्चन है? सर जो पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन बोलो। Why does our PLM feel cold when we put some acetone or petrol or देखो perfume मैंने on it? आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसा लिक्विड जो हाईली वोलेटाइल होता है, जैसे कि एसीटोन है, ठीक है, जैसे कि आपका ईथर है, ठीक है, या स्प्रिट है, या मान लो पेट्रोल है। अगर आप ऐसे लिक्विड को जब आप अपने पाम पे डालते हो, हाथ पे डालते हो, तो आपका हाथ जो होता है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो ये पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है, आपका हाथ बिल्कुल ठंडा क्यों हो जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम हमारे हाथ के ऊपर एसीटोन को क्या करते हैं, एसीटोन की 2-4 थोड़ी सी एसीटोन डालते हैं हमारे हाथ के ऊपर, तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी की जो इंटरनल हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब हमारी बॉडी की इंटरनल हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो वेपोराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? वो वेपोराइज हो जाता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। तो ध्यान रखना है, हमारी बॉडी की जो हीट है उस हीट को एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाता है? वेपोराइज हो जाता है। इसलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। और हमें ध्यान रखना है, हमारा हाथ जो है वो बिल्कुल कैसा महसूस होता है? तो हमारा हाथ हमें बिल्कुल ठंडा महसूस होता है। और बताएं? ओके सर। और कुछ पूछना है? नो सर। सर आगे पढ़ाइए, फिर देखते हैं, फिर प्रॉब्लम आएगी तो पूछते हैं। ओके, चैप्टर नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं हम। हमारा जो चैप्टर चलेगा आज से वो चलेगा चैप्टर नंबर सेकंड, और चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं ज्यादातर वो चीजें इम्प्योर है, ठीक है, ज्यादातर क्या है? वो इम्प्योर चीजें हैं भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि वो एक या एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बनी होती है। सबसे पहले देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैटर की बात करें ना हम, तो मैटर को हमने दो तरह से क्लासिफाई किया था। पहला होता है प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा जो होता है वो होता है इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर्स, इम्प्योर, ठीक है, या मिक्सचर्स, इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो एक ही टाइप के सब्सटेंस, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। दो सब्सटेंसेस which are made up of only one kind of atoms, उनको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंसेस।
अगर हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो क्या बोलेंगे हम? तो हम सिंपल सा बताएंगे, दो सब्सटेंसेस which are made up of only one kind of atoms, only one kind of atoms, ऐसे सब्सटेंसेस जो केवल और केवल एक ही तरह के एटम से या एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम? प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो ध्यान रखना है सिंपल सा, दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, उनको क्या बोला जाता है? प्योर सब्सटेंसेस बोला जाता है। अच्छा, और दूसरा क्या है हमारे पास? मिक्सचर्स। दूसरा है हमारे पास मिक्सचर्स। दो सब्सटेंसेस which are made up of more than two substances, which are made up of two or more than two substances, which are made up of two or more than two substances। ठीक है, तो सिंपल सा पहला ध्यान रखना है, सबसे पहला प्योर सब्सटेंसेस जो केवल और केवल एक ही टाइप के सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। दूसरा होता है मिक्सचर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर्स किससे बने होते हैं? तो मिक्सचर्स आपको ध्यान रखना है, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं मिक्सचर्स, ठीक है। चले, उसके बाद में सेकंड अगर बात करें हम प्योर सब्सटेंसेस की, तो प्योर सब्सटेंसेस को आप किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा प्योर सब्सटेंसेस का। सेकंड पॉइंट की बात करें अगर हम, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस cannot be separated by any physical method, pure substances cannot be separated by एनी फिजिकल मेथड। जबकि मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स को सेपरेट किया जा सकता है। मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। Mixtures can be separated by physical methods। जो भी मिक्सचर के पार्ट्स हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हो। तो ध्यान रखना है, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें हम, तो प्योर सब्सटेंसेस की खुद की अपनी डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती है। प्योर सब्सटेंसेस have definite properties, have its own definite property, have its own definite properties। Pure substances have its own definite properties। जबकि मिक्सचर्स जो है उनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती है, they have the property of their components।
Mixture shows the property of components. Mixtures shows properties of its components. Mixture shows property of its components. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हो कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं। आपसे अगर डिफरेंस की फॉर्म में पूछा जाए या राइट अ शॉर्ट नोट तो आप दोनों आराम से बता सकते हो। पहले हमने बताया प्योर सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस which are made up of only one kind of atoms. ऐसे सब्सटेंस जो एक ही टाइप के क्या हो एटम से मिलकर बने हुए हों। मिक्सचर्स में हमने बताया दो सब्सटेंसेस which are made up of two and more than two substances. दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनने वाले, ठीक है, क्या कहलाते हैं? मिक्सचर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमने बताया प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। प्योर सब्सटेंसेस को आप सेपरेट नहीं कर सकते। मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। मिक्सचर्स को आप सेपरेट कर सकते हो फिजिकल मेथड से, जबकि आप प्योर सब्सटेंसेस को सेपरेट नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंसेस have its own definite properties. जितने भी आपके प्योर सब्सटेंसेस हैं उनके पास खुद की प्रॉपर्टीज होती है, जबकि मिक्सचर्स जो है वो दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंपोनेंट्स। मिक्सचर्स हमेशा ध्यान रखना है अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। यहां तक समझ में आ गया क्या जानवी को? यस सर। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो भाई, आगे अगर हम प्योर सब्सटेंसेस को आगे डिवाइड करें तो प्योर सब्सटेंसेस को हमने आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है। तो प्योर सब्सटेंसेस इनको हमने आगे दो में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 एलिमेंट्स और नंबर 2 कंपाउंड्स। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्स, सेकेंड वन इज कंपाउंड्स। हाँ, प्योर सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। प्योर सब्सटेंसेस को हमने दो तरह से क्या कर रखा है? क्लासिफाई कर रखा है। नंबर 1, तो नंबर 1 हमने बता रखा है प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट्स, और नंबर 2 हमने बता रखा है कंपाउंड्स। देखिए भाई, एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। Those pure substances which cannot be broken down into simpler one. ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जिसको आप आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर आप उसको तोड़ नहीं सकते, वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। Those pure substances, those pure substances which cannot be broken down, which cannot be broken down further. Those pure substances which cannot be broken down further, ठीक है, ऐसे प्योर सब्सटेंस जिनको आप आगे और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाते हैं आपके? वो आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं भाई। ठीक है, क्या कहलाते हैं वो? एलिमेंट्स। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, एलिमेंट्स को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो दोज प्योर सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर एंड these are
made up of only one kind of atoms, only one kind of atoms. जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे उनमें सारे एटम्स सेम होंगे भाई, सारे एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे. तो ध्यान रखना है, those pure substances which cannot be broken down further, and these are made up of only one kind of atoms. हाँ, बिल्कुल. यहां तक आपको कुछ पूछना है तो बोलो. नो सर. कुछ नहीं पूछना, चले आगे. यस सर. सर मुझे एक चीज पूछनी थी बोलो. कि सर अगर हम एक साइड में शुगर लेते हैं और एक साइड में वाटर लेते हैं और दोनों को मिक्स करते हैं तो वो मिक्सचर बनेगा बेटा. मिक्सचर, तो वो मिक्सचर बनेगा ना. हाँ, मिक्सचर बनेगा वो. ठीक है. तो सर प्योर का एग्जांपल क्या हो सकता है? प्योर का एग्जांपल है जैसे आपके, अगर हम प्योर की बात करें तो प्योर में जैसे आ गया, सपोज करो आयरन. आयरन की बात करें, प्योर आयरन है, बिल्कुल प्योर आयरन. प्योर गोल्ड आ गया. ठीक है. उसके अलावा बात करें, अगर हम प्योर की बात करें तो जिसमें एक, जैसे चीनी है, सपोज करो चीनी है, चीनी के सारे दाने एक जैसे होते हैं, सबका कलर भी एक जैसा होता है, सबकी साइज भी एक जैसी होती है, वो प्योर सब्सटेंस में आएगा. ठीक है. ओके सर. ओके बेटा, चले आगे बात करते हैं. नेक्स्ट आगे बात करें हम, अगर आपसे प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल पूछे तो आप डायमंड भी लिख सकते हो बेटा. क्या कर सकते हो आप? डायमंड भी आप बता सकते हो कि सर डायमंड भी प्योर सब्सटेंसेस में आ जाएगा. ठीक है. ओके सर. ओके बेटा, नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम. ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं. ठीक है, ध्यान रखना है, एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स की बात करें तो ये मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं और मेटेलॉइड्स भी हो सकते हैं. हमने एलिमेंट्स को आगे क्लासिफाई कर रखा है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स. एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. एलिमेंट्स को हमने 3 तरह से क्लासिफाई कर रखा है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स. तो 3 तरह से हमने क्या कर रखा है, मेटल्स, इसको डिवाइड कर रखा है एलिमेंट्स को. चले आगे बात करते हैं. नेक्स्ट ठीक है, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम. अच्छा देखो, एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है, एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं. ठीक है. एलिमेंट्स में हमने बता दिया, द प्योर सब्सटेंसेज विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर एंड दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. एलिमेंट्स हैव फिक्स्ड प्रॉपर्टीज. फिक्स्ड प्रॉपर्टीज. एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो फिक्स्ड होती है भाई. एलिमेंट जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना है, फिक्स होती है. उसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट हम, तो नेक्स्ट हमें बता रखा है कि जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर हम उनकी बात करें, नेक्स्ट हम एलिमेंट्स की बात करें अगर हम, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं, मैंने अभी बताया ना, एलिमेंट्स में बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैस. एलिमेंट्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हाँ, लिक्विड. ठीक है, एलिमेंट्स आर फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म. गैसियस फॉर्म, तीनों फॉर्म्स में पाए जा सकते हैं. ठीक है, एलिमेंट्स जो है आपको ध्यान रखना है, तीनों फॉर्म्स के अंदर पाए जा सकते हैं.
ओके सर। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। देखो भाई, मैंने आपको बताया अभी ये एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। तीन तरह से हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। नंबर 3 मेटलॉइड्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है। तो हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। देखो भाई, मेटल्स, नॉन मेटल्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं भाई। जैसे एग्जांपल है कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, दीज आर गुड कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शन याद रखना है आपको, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है, कार्बन का बना हुआ है लेकिन गुड कंडक्टर है। ठीक है, ग्रेफाइट कैसा कंडक्टर है? गुड कंडक्टर। ठीक है, दूसरी बात करते हैं मेटल्स। मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं भाई, लेकिन एक्सेप्शन याद रखना है, मरकरी। मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मरकरी किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड। अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स मे बी इन सॉलिड, लिक्विड एंड इन गैसियस स्टेट। तीनों स्टेट्स में आ सकते हैं। एंड इन गैसियस स्टेट, नॉन मेटल तीनों स्टेट में हो सकते हैं। जैसे आयोडीन, आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे एग्जांपल की बात करी हमने, कार्बन, कार्बन नॉन मेटल है लेकिन कार्बन में डायमंड जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है वो। ग्रेफाइट है, फॉस्फोरस है, ये सब नॉन मेटल है और सॉलिड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म की बात करें तो ब्रोमीन, ब्रोमीन कैसी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। नॉन मेटल है और लिक्विड फॉर्म में है। ब्रोमीन जो है वो आपको ध्यान रखना है, नॉन मेटल है और लिक्विड फॉर्म में है। और अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस में आपको ध्यान रखना है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन,
ये सब गैसेस की फॉर्म में, तो नॉन मेटल ही है लेकिन गैसेस की फॉर्म में है। सर कार्बन भी हो सकता है क्या? कार्बन बिल्कुल हो सकता है ना, बताया ना, कार्बन है ना डायमंड सॉलिड फॉर्म में, ओके सर। ग्रेफाइट सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो कार्बन जो है उसमें ग्रेफाइट है और डायमंड है, ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। ओके सर। चलो उसके बाद में अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स जो है वो मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल का मतलब है शीट्स बना सकते हैं मेटल्स की। मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, जबकि नॉन मेटल्स जो है उनकी शीट्स नहीं बना सकते हम। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, उनकी आप शीट नहीं बना सकते। बात समझ में आ गई? यस सर। चले, तो ध्यान रखना है एलिमेंट्स के बारे में बताया हमने। एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनको फर्दर हम तोड़ नहीं सकते। एलिमेंट्स जो है उनका कंपोजिशन फिक्स होता है, फिक्स्ड प्रॉपर्टीज होती है, सॉलिड लिक्विड गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में इनको क्लासिफाई किया हुआ है। यहां पर हमने बताया प्योर सब्सटेंसेज और मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हमने बताया प्योर सब्सटेंसेज, ठीक है, जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं, उसको दो तरह से बताया, एलिमेंट और कंपाउंड्स। चले, इसके बाद में जो नेक्स्ट देखो, हमारे इसमें डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। यहां पर कम से कम हमें 10 डिफरेंस पढ़ना है, ठीक है। तो आगे जब हमारी कल क्लास होगी तो इसमें आगे मैं आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंसेस और बताऊंगा आगे, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके बेटा, तो आज के लिए काफी है, कल जो है फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।